गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक समझ रहे हैं HTML एंड XML में डिफरेंस, कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके फुल फॉर्म की। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। वहीं XML का पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML stands for Hypertext Markup Language, XML stands for Extensible Markup Language। ये तो दोनों इनका पूरा नाम होता है। इसके बाद हमने पहले भी पढ़ा कि HTML एक प्री डिफाइंड मार्कअप लैंग्वेज है, जबकि XML एक फ्रेमवर्क स्पेसिफाई करने की मार्कअप लैंग्वेज है ना। HTML इज़ अ प्री डिफाइंड मार्कअप लैंग्वेज और XML इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइंग मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, HTML में हम पहले से बने हुए टैग्स को यूज़ करते हैं, इसलिए इसको प्री डिफाइंड मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है, जबकि XML में हम खुद के डिज़ाइन कर सकते हैं टैग्स, इसलिए इसको फ्रेमवर्क फॉर स्पेसिफाइंग मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ HTML इज़ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब यहाँ है कि यहाँ पे जितने भी पहले से बने हुए टैग्स हैं उनको यूज़ करके एक वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, इसलिए इसको स्टैटिक कहा जाता है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही XML इज़ अ डायनामिक, मतलब इसमें हम अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, इसलिए इसको डायनामिक कहा जाता है, या ये नेचर में डायनामिक है। नेक्स्ट इज़ HTML फॉर्मेट्स डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले इट एज अ वेब पेज। HTML के अंदर हम एक वेब पेज को, एक डॉक्यूमेंट को हम वेब पेज पे शो कर सकते हैं, या वेब पेज डिज़ाइन करते हैं कि जिसको हम कहीं पे भी शो करा सकें, यूज़र जिसको ब्राउज़ करे और उसको शो कर ले। तो यहाँ पे हम एक वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाते। वहीं XML डॉक्यूमेंट क्या करता है कि डेटा के साथ उसके डिस्क्रिप्शन को कैरी करता है, रखता है सिर्फ डेटा को, ये कहीं पे शो नहीं करता है। जैसे ये वेब HTML में हम वेब पेज शो करते हैं, जबकि XML डॉक्यूमेंट डेटा को अपने साथ कैरी करता है, डेटा स्टोर करता है और डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ स्टोर करता है, बट कहीं वेब पेज के फॉर्मेट में डिस्प्ले नहीं करता है। तो HTML फॉर्मेट्स डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले इट एज अ वेब पेज, while XML documents carry data along with their description। ये सिर्फ डेटा को स्टोर करते हैं, कैरी करते हैं, है ना। इसको वेब पेज की तरह डिस्प्ले नहीं करते हैं। नेक्स्ट है HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड। HTML जो टैग्स हैं वो प्री डिफाइंड है और XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड। यू कैन क्रिएट योर एंड ओन टैग। आप अपने खुद के टैग इसमें क्रिएट करते हैं, ये प्री डिफाइंड नहीं है। HTML टैग में भी एम्प्टी टैग। HTML में जो टैग्स हैं वो कंटेनर टैग भी हो सकते हैं और एम्प्टी टैग भी हो सकते हैं। कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग क्या होते हैं ये हम पहले वीडियो में समझ चुके हैं, है ना। तो इसमें हम HTML में दोनों तरीके के टैग हो सकते हैं, एम्प्टी टैग भी और कंटेनर टैग भी, बट XML टैग मस्ट बी कंटेनर टैग। XML में एम्प्टी टैग नहीं होते हैं, उसमें कंटेनर टैग ही होते हैं। ठीक, तो ये इसका बेसिक सा डिफरेंस है। नेक्स्ट इज़ HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। हम यहाँ कैपिटल लेटर भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं। तो HTML टैग्स जो हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, जबकि XML टैग्स आर केस सेंसिटिव। यहाँ पे ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन नहीं चलता है, इन टैग को एक डिफाइंड फॉर्म में ही लिखना पड़ता है, जबकि HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। HTML डॉक्यूमेंट आर डायरेक्टली व्यूएबल इन ब्राउज़र। HTML डॉक्यूमेंट आप सभी ने अभी रन करके देखा, मुझे भेजा, सब बच्चों ने आउटपुट बहुत अच्छे से रन किया। तो आप सब जानते हैं कि .html करके आपने जैसे ही डॉक्यूमेंट को सेव किया, वो ब्राउज़र के थ्रू अपने आप हमारा वेब पेज ओपन करता है, जबकि XML डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होते हैं। यदि इनकी स्टाइल शीट अवेलेबल होती है तो ही ये डॉक्यूमेंट वेब पेज पे खुलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। XML डॉक्यूमेंट्स आर व्यूएबल इफ़ इट्स स्टाइल शीट इज़ अवेलेबल, है ना, जबकि HTML डॉक्यूमेंट्स आर डायरेक्टली व्यूएबल इन ब्राउज़र। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे HTML और XML में।
आपके जो चैप्टर है HTML का, उसमें XML का पार्ट बहुत छोटा सा है, जिसमें आपको सिर्फ XML क्या है, कब इंट्रोड्यूस हुआ, एडवांटेज, फीचर्स और सिर्फ इसके XML से और HTML में क्या डिफरेंस है, इतना ही पढ़ना है। बाकी HTML में कैसे पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज़ होते हैं, ये आपको पूरा पढ़ना है, जिसके मैं वीडियो आपको भेज चुकी हूँ। XML का पार्ट कम है, इसलिए हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 16 चैप्टर्स का टॉपिक्स पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। इनको आप ध्यान से पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।